हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब आप लोग को लिखवा भी दिए थे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसका रिलेशन किसके साथ है? तो सेल और परचेज ऑफ क्या? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मेट आप लोग, सेल हो रहा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो कैश आ रहा है तो प्लस, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट प्लस, रेंट अगर रिसीव करते हैं तो प्लस, डिविडेंड रिसीव करते हैं तो प्लस, रिकवरी ऑफ क्या? लोन एंड एडवांसेस। ये सब क्या है? तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। कोई भी फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग के पास बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे? प्लस, फिर उसके बाद अगर उसी एसेट को अगर हम लोग बेचते हैं, परचेज करते हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब सर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट का मतलब लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इंश्योरेंस क्लेम ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर। अगर इंश्योरेंस से अगर कोई पैसा रिसीव करते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि ये हो गया आपका आउट फ्लो। सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, मतलब माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप लोग देख ली। ये है आपका फॉर्मेट, ये है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। अब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं, जिसमें कि है पहला एडजस्टमेंट है, ये देखिए, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड नॉट मेंटेन्ड रहेगा तो दो अकाउंट हम लोग बनाते हैं। कौन कौन? एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मेंटेन्ड है कि नॉट मेंटेन्ड है? याद करो आप लोग क्लास 11, क्या आप लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम सुने हैं क्लास 11 में ना? तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो आप समझ जाइएगा कि क्या है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। मतलब आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर दिया हुआ रहेगा तो आप लोग कंसीडर करोगे मेंटेन्ड अकाउंट, यानी कि मेंटेन्ड रहेगा तो कितना अकाउंट बनाएंगे? एसेट अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको कि हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं। सीधा ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया रहेगा तो वो कहलाएगा मेंटेन्ड। ठीक है ना? तो अगर मेंटेन्ड रहेगा तो हम लोग कितना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? 2 अकाउंट प्रिपेयर करें। कौन कौन? एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो इसका ओपनिंग कहां जाएगा? डेबिट। ठीक है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? तो क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं PFD। ये हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब क्या? बेचे गए एसेट पर चार्ज किया गया टोटल डिप्रिसिएशन। लिख देते हैं हम, बेचे
इसका मतलब होता है बेचे गए एसेट पर चार्ज किया गया टोटल डिप्रिसिएशन। क्या बोलिएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब बेचे गए एसेट पर चार्ज किया गया टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है। अब इसके बाद अगर किसी भी एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो पैसा आएगा। तो बाई बैंक अकाउंट सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। ठीक है। तो एसेट को बेचते समय दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो लॉस होगा तो बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट को बेचते समय लॉस हुआ है तो क्रेडिट। अगर सर प्रॉफिट होगा तो डेबिट। तो टू पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है। सर सेल किए तो क्रेडिट, तो सर परचेज भी तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अगर एसेट को हम लोग परचेज करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परचेज ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं? परचेज ऑफ एसेट। कोई दिक्कत? और ये जो होता है ना बाबू, बहुत बार ऐसा होगा कि ये बैलेंसिंग फिगर हो करके निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर हो करके निकलेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्योंकि मेंटेन्ड है तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? तो ये जाता है क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस, ओपी का मतलब ओपनिंग बैलेंस, मतलब प्रीवियस ईयर। ये रहा, और ये रहा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है ना, ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है ना, सेम यही अमाउंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, PFD। ध्यान रखेंगे, ये देखो ये वाला, ये देखो यहां भी हाथ का निशान मैं बना देता हूं। ठीक है। देखो लेजर पोस्टिंग होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? तो क्लोज करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो क्लोज अगर हम लोग करते हैं
तो आपका बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय डिप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड अगर बैलेंस बचता है, क्रेडिट साइड अगर बैलेंस बचता है तो इसको हम लोग बैलेंस करें किससे? डिप्रिसिएशन के नाम से, डिप्रिसिएशन के नाम से। और जानते हो बाबू 99% बैलेंस क्रेडिट साइड ही बचेगा। 99%। सर 1% अगर डेबिट साइड बच जाएगा तो वो भी देख लो। देखो तो इसको भी आप किससे बैलेंस करोगे? डिप्रिसिएशन से ही बैलेंस करोगे। लेकिन 99% क्रेडिट साइड ही बैलेंस बचेगा, ठीक है। और 1% ही चांस है, 1% ही चांस है कि डेबिट साइड बचेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो आपको यह समझना होगा कि मेंटेन है। मेंटेन है तो कितना अकाउंट बनाएंगे हम लोग? 2। कौन कौन? एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो इसका ट्रीटमेंट, ये तो अकाउंट हम लोग बना लिए, अब ये इसका ट्रीटमेंट कौन कहां जाएगा। तो देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चले आगे। हाँ, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, तो सेल ऑफ एसेट का ट्रीटमेंट हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब कि ये तो ये हो जाएगा बाबू लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस का मतलब सर कहां पे प्लस होगा सर? तो ये होगा बाबू लोग नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलो, बात एक ही है, याद रहेगा। अब देखो, अब उसके बाद परचेज अगर होगा तो सर क्या होगा? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस, लॉस हो सर प्रॉफिट होगा तो कहां होगा? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन कैश इनकम में माइनस, नॉन कैश इनकम में माइनस। इतना याद रख पाओगे? इतना याद रख पाओगे? अब उसके बाद आ जाओ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, जिसको कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बोला जाता है। गड़बड़ा मत जाना कि सर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब क्या? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोले आज चाहे बाबू मेरे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोले, बतिया इज एक, बतिया इज नॉट अलग अलग। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखो क्रेडिट साइड डिप्रिसिएशन आया है, क्रेडिट साइड डिप्रिसिएशन आया है, तो जो क्रेडिट साइड डिप्रिसिएशन आया है ना, ये चला जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, प्लस हो जाएगा नॉन कैश एक्सपेंस में, नॉन कैश एक्सपेंस में, ठीक है। अगर डेबिट साइड अगर बच जाता है, अगर डेबिट साइड बच जाता है डिप्रिसिएशन, तो ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन कैश इनकम में माइनस, याद रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और एनालिसिस कीजिए। अब इसके बाद आप नोट कर लेते हैं तो हम बताएंगे नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो नोट कर लीजिए इसको। मेंटेन्ड को आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉट मेंटेन्ड। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, यानी कि आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर नहीं दिया रहेगा तो आप समझिए कि क्या है? नॉट मेंटेन्ड है। और नॉट मेंटेन्ड रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। तो देखो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो इसका ओपनिंग कहां जाएगा? डेबिट। कोई दिक्कत?
और ये रहा आपका बाबू मेरे क्लोजिंग, ठीक है, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। बाय डिप्रिसिएशन 11 क्लास में पढ़े हो ना, इसी तरह ना एसेट अकाउंट बनाते थे, मशीनरी अकाउंट, तो बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते तो क्या करते थे एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट खोल रहा है तो क्या जाएगा बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब उसके बाद अगर एसेट को सेल करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर एब्सोल्युटली आएगा। तो सेल ऑफ एसेट, तो एसेट को बेचोगे तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो लॉस होगा, मान लो लॉस हुआ, क्या हो गया लॉस, ठीक है। उसके बाद सर प्रॉफिट भी तो हो सकता है, तो लो प्रॉफिट हो सकता है तो डेबिट करो, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई दिक्कत, सेल किए तो अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज भी हो सकता है, तो टू बैंक अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स। फिर उसके बाद क्लोज करो, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कहां जाएगा, इसका ट्रीटमेंट देखो आप, इसका आप लोग ट्रीटमेंट देखो। तो ये जो डिप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन कैश एक्सपेंस में प्लस, क्लियर, सेल कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस, लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो कहां जाएगा ये, तो ये जाएगा बाबू मेरे, ये जाएगा बाबू मेरे, ये जो अमाउंट है जाएगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा अमाउंट है बाबू मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन कैश एक्सपेंस में क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद टू बैंक परचेज हो रहा है तो ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस, क्या हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस, क्योंकि परचेज हो रहा है, और परचेज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है बाबू मेरे, और आउटफ्लो हो रहा है तो क्या होगा, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, प्लस माइनस होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन कैश इनकम में माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर से इसको एक बार और देख लो आप, एडजस्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सेल होगा तो प्लस, रेंट रिसीव्ड होगा तो प्लस, डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो प्लस, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस प्लस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट पर गहराई से ध्यान देना बाबू मेरे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोन एंड एडवांसेस ऑफ ग्रांटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे में इंश्योरेंस, क्लेम ऑन मशीनरी अगेंस्ट फायर, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। पुष्पा वाला फायर नहीं बोल रहे हैं,
ठीक है। अब देखो, या तो ये पॉजिटिव या तो ये निगेटिव। पॉजिटिव आएगा तो फ्रॉम, निगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे, यूज्ड बोलोगे। और उसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हम स्टार्ट किए जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन और नॉट मेंटेन। मेंटेन रहेगा तो दो अकाउंट बनाएंगे, पहला क्या, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये, और इसका भी हम आपको ट्रीटमेंट बताए थे ना। चलो एक बार और लिख देते हैं, ये वाला देखो, ये चला जाएगा कहां पे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नाम कैश एक्सपेंस में प्लस, और ये कहां गया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हुआ था क्योंकि सेल हो रहा है। अब इसको आप क्या कीजिए, दोनों केस को नोट कीजिए आराम से। नोट हो गया तो बताइए, नोट हो गया। अब देखिए, इसमें एक और पॉइंट आपको जानना है जो कि एक्सेप्शनल पॉइंट है बाबू। जो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आप देख रहे हो ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो आप देख रहे हो ना, वो दो जगह कभी कभी आपके क्वेश्चन में देगा। पहला देखो, एक नोट याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मेंटेन के केस में ये अक्सर होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन के केस में ये अक्सर देगा। अगर देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है बाबू लोग, ये रहा तुम्हारा बैलेंस शीट, ये रहा करेंट ईयर और ये रहा प्रीवियस ईयर। ठीक है, पीएफडी मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये जो नोट बता रहे हैं मेंटेन के लिए बता रहे हैं, नॉट मेंटेन के लिए नहीं बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं, मेंटेन के लिए बता रहे हैं। देखो तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम्हारे साथ कैसे खेल खेला जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट के, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर रहे या बाहर रहे। मतलब सर बाहर मतलब क्या, एडजस्टमेंट में बाबू मेरे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, तुम समझ लेना क्या है, मेंटेन्ड है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, तुम समझ लेना कि मेंटेन है। यानी कि तुमको कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा, दो, एक एसेट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ अच्छा सर ये तो ठीक है, इसका ओपनिंग यहां ले आए, इसका क्लोजिंग यहां पे ले आए, डेबिट साइड ले आए, चाहे वो एडजस्टमेंट में हो चाहे वो बैलेंस शीट में हो, ट्रीटमेंट सेम होगा। लेकिन 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 क्या सर, ये तो बात क्लियर हो गई, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, कौन सा केस बोलोगे, तो उसको बोलोगे मेंटेन। ठीक है, लेकिन जब ये तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है ना बाबू, एडजस्टमेंट में दिया है, बैलेंस शीट में नहीं दिया है, कहां दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो ये मेंटेन का केस तो कहलाएगा, नो डाउट, मेंटेन का ही केस कहलाएगा, नो डाउट। लेकिन मशीनरी अकाउंट बनाते समय एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। क्या सर ध्यान रखना है, जब भी अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा ना, ओपनिंग बैलेंस आ करके मशीनरी अकाउंट के ओपनिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पीएफडी क्या कर देंगे हम लोग यहां पे ला करके, पीएफडी को क्या कर देंगे यहां पे प्लस कर देंगे। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, यहां पे हम लोग ला करके पीएफडी को क्या कर देंगे, यहां पे पीएफडी को ला करके हम लोग प्लस कर देंगे। ओपनिंग वाला ओपनिंग में ऐड करेंगे
और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में ऐड कर देंगे, पीएफडी क्लोजिंग बैलेंस। ये रूल है, ये रूल है। फिर से सुन लो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर तुम्हारे एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा तो मेंटेन का केस होगा, नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय यानी कि एसेट अकाउंट बनाते समय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग में ला करके जोड़ देना और क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग में जोड़ देना। ये याद रहेगा, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है, क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को आप एनालिसिस कीजिए, आप इसको एनालिसिस कीजिए, खुद से समझिए, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नोट कीजिए इसको।